Come on guys, बहुत ऑर्डर्स हैं. We've got this. Yes, sir. Joy, Yes, क्या ऑर्डर है? medium rare. But that looks like a rare. Make it again. Okay, chef. हाय गॉर्जियस। Hi DK. Busy day. Can't talk. ओह ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो बिजी रहना ही चाहिए, लेकिन फैंस को तो थोड़ा टाइम देना ही चाहिए ना। लेकिन अभी नहीं. चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज। बस 5 मिनट. ओह ये हुई ना बात, आ जाओ। Good morning. मिस्टर मेश, या? हमारी शेफ अन्विता। ओह हेलो। ये खाना खाकर सच में मजा आ गया। टेस्ट बहुत कमाल Thank you. का। कैरी ऑन। Please enjoy your meal. ये लीजिए आपकी शेफ आ Hi. गई। ये खाना लाजवाब Oh, है। hello. क्या मैं सेल्फी ले हाँ सकती हूँ? जरूर आइए. थैंक Meal यू। enjoy कीजिए. प्लीज जाइए। मिस्टर रघु राइडू, हमारे ग्रेट आर्किटेक्ट। हाय। Hi. वो बिल्डिंग है ना, टावर ऑफ लाइट. yes. इन्होंने ही डिजाइन की है. ये सब जानते हैं. हमारी स्टार शेफ। ऑफ कोर्स। अन्विता, आपसे बात करने के लिए मैंने 2 हफ्ते पहले ये टेबल रिजर्व किया था। That's sweet. क्या मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? Actually आज मैं अन्विता प्लीज। प्लीज। मैं आपकी इन रेसिपीज का फैन हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यूज और ब्लॉग्स को देखकर मैं आपका भी फैन हो गया हूँ। स्पेशली वो जो स्टार शेफ बनने के बाद का इंटरव्यू, तो आपकी जर्नी और पैशन जो भी आपने किया है, वाह अमेजिंग है। असल में हर रेसिपी को एक नया रूप देने की जो आपकी सोच है, और उसके पीछे का रिसर्च, और अपनी मॉम के लिए जो आपने पहला पिज्जा बनाया। पिज्जा. मेरी मॉम के लिए? ऐसा तो मैंने किसी इंटरव्यू या ब्लॉग में नहीं कहा है. आपको मेरी माँ ने भेजा है ना? हाँ, उनको लगा कि इस बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे, इसलिए। आई एम सो सॉरी. एक्चुअली मेरी शादी करवाने के लिए मेरी माँ ऐसा करती रहती हैं. शादी और रिलेशनशिप्स, नो, नॉट फॉर मी. और मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ. इसका बिल मैं दूंगी. గవర్నమెంట్ కి తలొగ్గి పని చేసేది మీరైతే గవర్నమెంట్ ని నిలదీసి పని చేయించేది మేము. तो हीरो यहाँ पर कहता है तुम सरकार के लिए काम करते हो, पर अब सरकार हमारे लिए काम करेगी. Oh my God, क्या बात कही है. यस, बड़ी बात कही है. Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. ये क्या आप ये समझी? नहीं, कुछ भी नहीं. ये तो इंग्लिश में था. मुझे भी समझ नहीं आया। ओह, What did he अब say, इंग्लिश भी Mom? मैं ही सिखाऊं क्या? Hi, Anita. हाय. हाय. It was fun, thank you. ओके, जय फिर बलिया। मिलेंगे. जय बालिया. जय बालिया. बाय। तुम्हारी मॉम के साथ मूवी देखकर मजा आया. बाय. 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 तुम्हारा दिन कैसा रहा? मुझे भूख लगी है माँ. कुछ खाने को दीजिए. आज रेस्टोरेंट में कुछ खास हुआ क्या? कुछ नहीं. क्या वहाँ कोई नया लड़का मिला था? अब रेस्टोरेंट में भी भेजने लगी है ना. ऐसा मत कीजिए. दैट्स माय वर्क प्लेस. ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी हो गई हो, कब शादी करोगी बताओ? कभी नहीं करूंगी मैं. फिर वही जवाब दिया. क्या कोई मैरिड कपल कभी भी खुश नहीं रह सकता? लेकिन मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ माँ. माँ बैठिए. माँ, मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ. आप इमोशनल होकर सोच रही हैं. आप सारी बातों को छोड़िए. अपने आसपास की दुनिया को देखिए. लोग साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. अपने लाइफ के कंट्रोल को ऐसे मैं इन शादी और रिलेशनशिप के चक्कर में किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगी. अच्छा, तो क्या सभी शादीशुदा लोग अलग हो जाते हैं? आप दोनों तो हो गए थे ना. तो क्या तुम
सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले गुजार दोगी? आप अकेले रह रही हैं, मैं भी अकेले रह लूंगी, और वो भी बिना किसी अफसोस के। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पहले कहते थे कुछ साल हैं, अब तो फाइनल स्टेज है। अब मेरे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, और कितना मनाऊं तुम्हें? हाँ, हे, हम सबकी एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है। किसी को अपने टाइम का नहीं पता। तुम टाइम वेस्ट मत करो और मान जाओ। जैसे बालिया ने कहा था, इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। एक काम करो बेटा, बचे हुए इस बाकी के वक्त में मुझे अपने देश ले चलो। हाँ मुझे याद है आंटी, वो काफी छोटी थी आंटी। अरे माँ, ये भारी है, लाइए इधर रख दीजिए। इसमें आप छोड़िए इसे। अरे सुन, आप इसमें चलिए मेरे साथ। अरे करने दो। क्या है, दिमाग खराब है? ये मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, समझे? इसे शादी नहीं करनी, ये कभी भी शादी नहीं करेगी। अगर मेरी बेटी से शादी के चक्कर में रहेगा तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा। जा कहीं और जाकर ट्राई कर, चल जा। माँ, इन दवाइयों को टाइम पे लीजिएगा, टाइम पे ही लेनी है, टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं निकलती हूँ, I'll see you later। तुम भी अपना ध्यान रखो। विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय। ये हाथों का जादू नहीं है, ये साइंस है। और हमारा ये किचन हमारी लैब है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली हर चीज, उसका टेक्सचर, फ्लेवर, उसका टेम्परामेंट, एम्बियंस और प्रेजेंटेशन, ये सब हमारी रेसिपी का हिस्सा है। हर इंग्रेडिएंट की टेस्टिंग और मेजरमेंट सही मात्रा में होनी चाहिए। नगमा नूडल्स तैयार। माँ, भूख लगी है, मुझे भी दीजिए। एक शेफ आकर कह रही है और खाने को दो ना। आपको देखकर ही इसे भूख लगती है आंटी। ये क्या है? अरे क्या कर रही हो? काव्या का कॉल है, मैं अभी बिजी हूँ, उसको कॉल बैक कर लूंगी। शायद कुछ अर्जेंट है मैम। परेशान मत हो, ये तो होना ही था। तुमने गलत कहा था कि मैं अकेले रही हूं। मेरे पास तो तुम हो, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा हाथ थामने के लिए कौन होगा। जब तुम्हें कोई मिले जिस पर भरोसा कर सको, तो उसे जाने मत देना। माँ, माँ, माँ। अभी जिंदा हूँ, सोने दे। बोथ आर नॉट सेम। मुझे तुम्हारी माँ के लिए अफसोस है अनविता। उन्हें मिस कर रही हूँ डीके। उनके पास वक्त कम था, लेकिन इतना कम था ये नहीं जानती थी। लगता है जैसे वो अभी भी मेरे आसपास ही है। मुझे वापस आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए डीके। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम कुछ वक्त और ले लो। थैंक यू डीके, थैंक्स फॉर द कॉल। अपना ध्यान रखो।
मैं बोर हो रही हूँ। अनवी, आते वक्त आइसक्रीम ले आओगी ना? उदास मत हो अनवी। माँ के बिना जिंदगी अब बहुत सूनी हो गई है। मुझे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स किलिंग मी एवरी डे। माँ को भी आखिरी वक्त तक इसी बात की फिक्र थी। अगर अपना परिवार नहीं बनाओगी तो सारी जिंदगी अकेली रह जाओगी अनवी। परेशान मत हो, ये तो होना ही था। तुमने गलत कहा था कि मैं अकेले रही हूँ। मेरे पास तो तुम हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा हाथ थामने के लिए कौन होगा। यहाँ हाँ बोलो, ऐसे क्या इम्पोर्टेंट बात है? मैं माँ बनना चाहती हूँ काव्या। मतलब तुम्हें वेट अ मिनट, तुम्हें शादी करनी है? वाओ! आखिर तुम शादी के लिए मान ही गई। शादी नहीं, माँ बनने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है, तो शादी क्यों? सॉरी। एक काम करें, उस कॉर्नर टेबल पर चलते हैं, चुपचाप बात करते हैं। अब बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? काव्या सुनो, मुझे एक फैमिली चाहिए। ओके। लेकिन उस फैमिली में हस्बैंड की क्या जरूरत है? सिर्फ बेबी हो सकता है ना? क्या मतलब? तुम्हें हस्बैंड नहीं, सिर्फ एक बच्चा ही चाहिए? काव्या, मुझे सिर्फ एक ही रिश्ते पर विश्वास है, मेरे और मेरी माँ के रिश्ते पर, और मुझे ऐसा ही एक रिश्ता बनाना है काव्या। जैसे मैं माँ के लिए थी, केरू तुम्हारे लिए है, वैसे ही ये बेबी होगा। लाइफ विल बी सॉर्टेड। सॉर्टेड माय फुट। माँ कैसे बनोगी शादी के बिना? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कैसे? बिन ब्याही माँ बनोगी, समाज एक्सेप्ट करेगा? काव्या, 2 words, माई लाइफ। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम्हें शादी नहीं करनी ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? एक तरीका है। कौन सा? मिस अनविता, स्टेटस सिंगल, बिना शादी किए प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। ये लीगल तो है, लीगल है। जानती हूँ। हाँ, इस सिचुएशन में आईवीएफ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, IUI है ना?
काफी रिसर्च की है आपने। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। हमें एक डोनर सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें उसका हेल्दी स्पर्म लेकर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पर इंजेक्ट करना है ना? गूगल ये तो कम से कम डॉक्टर के सुपरविजन में कर लेना। इसके लिए गूगल Sure, में डॉक्टर। थैंक्स मैम। तो फिर अब से 6 हफ्ते बाद गुड न्यूज। मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ। इसमें भरिए कि बेबी का कलर कैसा चाहिए, वेट कितना चाहिए, डॉक्टर कलर की बात नहीं, लेकिन मैडम मैडम फीचर्स। मैडम मैडम इसमें डिटेल्स भर दीजिए। आपको जो चाहिए बस उस ऑप्शन पर टिक कर देना। ये लीजिए। थैंक यू, विल कम बैक। ओके। थैंक यू। मैडम ये मैगजीन से क्या होगा मैडम? अपडेट होना चाहिए। टीवी लगाइए ना मैडम, मैगजीन से मूड ही नहीं बनता। तो अब 3D टीवी लगवाऊं क्या? मजा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, वो कौन? स्पर्म डोनर मैम। अनवी उधर देख जरा। इन्हीं में से एक होगा तुम्हारी बेबी का बायोलॉजिकल बाप। डॉक्टर, यस मैम। क्या डोनर की पर्सनल डिटेल्स जान सकते हैं? नो 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 मैडम, ये लीगल नहीं है। कानून के तहत दोनों की डिटेल्स एक दूसरे को नहीं दी जा सकती और इसी में आपका भला है, नहीं तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अरे आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। ये देखिए, गुड इज नॉट गुड इनफ, ये मेरी पॉलिसी है। सारे मेडिकल टेस्ट मैं खुद करूंगा और आपकी जरूरत के हिसाब से ही डोनर सिलेक्ट करूंगा। मेडिकल टेस्ट तो ठीक है, लेकिन डोनर का कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फैमिली हेरिडिटी? टेस्ट के द्वारा हम डोनर की स्पर्म क्वालिटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पर्म के द्वारा डोनर की क्वालिटी चेक करना मुमकिन नहीं है। और फिर डोनर के साथ कहाँ आपको शादी करनी है? लेकिन मेरे लिए जरूरी है। मैडम, अब यही इसका प्रोसीजर होता है। बट आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे लिए डोनर की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवी, काव्या, मैं रेसिपी बनाते वक्त उसके अंदर हर एक इंग्रेडिएंट का ध्यान रखती हूँ। हाँ और ये तो फिर मेरे बेबी का सवाल है। पर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर, हाँ क्या मैं अपना डोनर खुद ला सकती हूँ? हाँ, आप अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो मेरा काम। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ओह। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं अपना डोनर सिलेक्ट करके यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, वो इलीगल नहीं है। आप ऐसा कर सकती हैं आप। ओके, आई गेट बैक टू यू। ओके मैडम। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ। गुड इज नॉट गुड इनफ। अब तुम डोनर ढूंढती फिरोगी? हाँ, ऐसे आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से? बिना शादी के बच्चा चाहिए, पसंद के आदमी से शादी नहीं करनी है, बस प्रेग्नेंट होना है तुम्हें। दिस इज क्रेजी, गजब। कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी पसंद भी तो खास है, ऐसे में एकदम सही आदमी से मिल पाना मुश्किल है। तुम क्यों हंस रहे हो? सॉरी मैडम, मैं आप पर नहीं हंस रहा था। एक्चुअली एक आदमी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो मैं उसके जोक्स पर हंस रहा था। सॉरी। ओके। शादी इंजीनियरिंग की तरह कोई करना नहीं चाहता पर करनी पड़ती है। What's up, Single people make some noise. इतना एक्साइट क्यों हो रहे भाई? अभी तक तुम सिंगल ही हो। आप न्यूली मैरिड हो ना? Yes. हाँ, देखकर लगता है इतना चिपक कर बैठे, इनके बीच से एक सुई भी नहीं जा सकती है? और वो देखो 10 साल पुराने, उनके बीच में 10 और लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो बताओ आप लोग कहाँ मिले थे? ये मेरे ऑफिस में एचआर की पोस्ट पे है। हैं? ये तुम्हारे ऑफिस में एचआर है? हाँ। एचआर इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाती ये सुना था, लेकिन एचआर घर आ जाएगी ये पहली बार देखा। अच्छा, तो इन लोग का इंटरव्यू कैसा हुआ होगा? तो अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? आपकी गोद में मैडम। तो प्यार कैसे हुआ था ब्रो? लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट? हाँ ब्रो। तू ना पिक्चर कम देख। ये सिनेमा ने ना पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। किसी भी पिक्चर में देख लो, हीरोइन फिर स्लो मोशन में चलते हुए अंधे आदमी का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाती है। ये देखकर हीरो फ्लैट।
और वो अंधा भी शौक में, क्या रे भाई तू मुझे रोड क्रॉस क्यों करवा रही है? इतनी मुश्किल से तो इस तरफ आया था और तू मुझे वापस वहीं खींच लाई, क्या यार? घर से निकला था कुक्कटपल्ली के लिए, पहुंच गया उपल। लव एट फर्स्ट साइट बोलता है। हर जनरेशन का प्यार ना अलग होता है ब्रो। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में वो शादी के पहले मिले भी नहीं थे, बस फोटो देखकर प्यार हो गया। कई बार तो पहली मुलाकात सीधा सुहाग रात पे होती थी, पता है? तब लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता था, मेक लव एट फर्स्ट साइट होता था। हमारी जनरेशन तो लव एट फर्स्ट साइट से भी आ गया है। बहुत ही सिंपल है, लव ऑन एवरी वेबसाइट। बस लगे रहो, टिंडर, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, सर की तरह डेस्परेट हो तो लिंक्डइन। हमारी जनरेशन को नहीं पता कि प्यार क्या होता है। जब एक लड़का और लड़की सब कर चुके होते हैं और फिर भी अगर कोई फीलिंग्स रह जाए ना, शायद वही प्यार होता है ब्रो। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज सिद्धू पोलिशेट्टी। हंसी मजाक में सच बोल जाता है। प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट, ग्रेट कॉम्बिनेशन। हाँ, ज्यादातर मजाकिया लोगों के दिमाग तेज होते हैं। ट्रू, ये अच्छा डोनर हो सकता है ना? मैं जाकर पूछती। यो, पूछोगी क्या उसे? एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम स्मार्ट हो, मुझे थोड़ा स्पम दे दो ना। भाग जाएगा वो। सुपर था। अरे बॉस। हाय, गुड जॉब सिद्धू। थैंक यू सर। इस बार इसे जाने दो, ओके? इसे परखने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना, जल्दबाजी मत कर यार। टेक इट स्लो। फर्स्ट टाइम हुआ है कि बॉस हंसे हैं। वो हंसे तो समझो शो हिट है। ऐसा क्या? अगली बार पेमेंट मांग लेना। हाँ। फिलहाल फ्री कूपन से काम चलाओ। मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, बाहर उधर है। ओके ओके। हाय सिद्धू। ओह हाय। मैं अनविता। ओह तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। ओह थैंक यू वेरी मच। डू यू वांट सम बियर? नो थैंक्स। तुम हाँ कहती तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता। मुझे भी परफॉर्म करने के बदले ये फ्री बियर मिली है। क्यों? तुम्हें शो का पैसा नहीं मिला? तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में कुछ नहीं पता क्या? स्टैंड अप में 3 चीजें नहीं मिलती, मान, सम्मान और पैसा। तुम विश्वास नहीं करोगी, एक पेमेंट वाले शो में पैसों के बदले मिक्सर दे दिया। पता है मैंने क्या किया? उसमें पुदीने की चटनी बना दी। ए भाई सर। नींबू देना भाई। ओके सर। इसके लिए भी कूपन चाहिए क्या? मेरे पास बहुत है। मुद्दे की बात तो कर, चल कर। नींबू। सिद्धू। हाँ। ओह ऑटोग्राफ चाहिए? श्योर श्योर। ए भाई पेन देना। कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉयड द शो। तुम गलत समझ रहे हो। आई एम अनविता, मास्टर शेफ अविन्या ग्रुप ऑफ होटल्स। हम होटल में कॉर्पोरेट शोज ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं ये सोच रही थी अगले शो में तुम भी अपना टैलेंट शो करो। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओह एक बार फिर दिखा। कॉर्पोरेट शो? हाँ एक मिनट। हाय आई एम सिद्धू पोलिशेट्टी, फुल्ली कॉर्पोरेट, फुल्ली प्रोफेशनल कॉमेडियन। हाँ मैं क्रिप्टो करेंसी जोक्स करता हूँ। भले ही मेरे पास करेंसी ना हो। मैं समझ गई। तो फिर ठीक है, जल्दी हाँ मिलते श्योर श्योर। हैं। अब मिलते हैं। EOD या कॉर्पोरेट एंड ऑफ द डे। फैन समझकर ऑटोग्राफ दे रहा था। हाय। हाँ हाय। काव्या मेरी फ्रेंड। कॉर्पोरेट। ओह कॉर्पोरेट। अच्छा हाँ। ठीक है, कल मिलते हाँ हैं। श्योर मिलता है। वो तुम्हारी फैन थी क्या? ये बियर। वो एक 5 स्टार होटल में शेफ है। हाँ उसने कॉर्पोरेट शो का चांस दिया मुझे। उसे मेरा शो अच्छा लगा। नाइस मैन। लूसी आवा। देखो मास्टर ने कड़ी पत्तों का गुच्छा दे दिया फ्री में। सुनी नहीं रही। फिर से पूजा। हाँ। आप तो इस मामले में कोई मदद करते नहीं। हाँ। मैंने हमारे बेटे की शादी के लिए मांग तम्मा के सामने 6 हफ्ते की मन्नत हाँ, मांगी है। हाँ। इसके बाद देखना उसकी शादी हो जाएगी, मुझे यकीन है। ऊपर वाले क्या खुद तुम्हें व्रत रखने को कहते हैं? मेरी माँ ने तो ऐसा कोई व्रत नहीं किया था, फिर भी मेरी शादी हुई ना, और तुम मिल गई मुझे। अब आपके लिए भी व्रत रख लूं क्या? हाँ रखो ना, अगर अच्छी लड़की मिल गई तो मेरा एक और परिवार बन जाएगा। फिर मैं दोनों को मार दूंगी। साहबजादे उठ गए या फिर सो रहे हैं? सुनिए,
मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। 11 बजने वाले हैं, उसे काम पर नहीं जाना है क्या? अरे अब ये क्या है? बाप के हाथों में रिमोट सेफ रहते हैं, बच्चे नहीं, क्योंकि किसी रिमोट को बस 2 ही बार पीटा जाता है। गुड जोक। इंडियन डैड्स का सबसे ज्यादा नापसंद फोन है OnePlus, क्योंकि उसकी टैगलाइन है नेवर सेटल। ये क्या है? ये तुमने ही लिखा है ना? अरे नहीं नहीं, ये मेरी हैंडराइटिंग है। यहाँ पीछे देखिए ना, ये मेरे ऑफिस का है, कुछ कोड्स लिखा है। कोड्स कहाँ लिखे हैं? जरा दिखाओ तो मुझे। ब्रेल कोड्स है, पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ नहीं पाऊंगा? हाँ। अच्छा, इस फोटो में ये अंकल कौन है? जेरी साइनफील्ड, स्टैंड अप कॉमेडियन। जेरी? हाँ। टॉम एंड जेरी वाला चूहा जेरी? वो चूहे बिल्ली वाला जेरी नहीं। अच्छा। जेरी साइनफील्ड अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है। जैसे ब्रह्मानंदम है? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन वो पिक्चरों में करते हैं। स्टैंड अप मतलब वो जो स्टेज पर करते हैं ना, वो। हाँ, जैसे वो बुरा कथा वाले गांव में करते हैं। बुरा कथा नहीं डैड, स्टैंड अप। इसमें बहुत दिमाग लगता है डैड। अच्छा। हाँ। इनको इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे यही इनका काम है। हाँ? मैं भी। क्या तू? मैं जरा दिमाग से काम ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग तुझे जल्दी ही निकाल देंगे। जॉब की कोई टेंशन नहीं है डैडी, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। ऐसा है क्या? शाबाश, गुड। वाह, क्या बात है बेटे। आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। पर अपनी माँ को मत बताना। क्यों? तेरे दादाजी मेरे लिए लाखों रुपए छोड़कर गए थे। क्या? ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। अपनी ही सैलरी से तुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। रियली? ओह माय गॉड डैड। जस्ट डोंट बी सिली। रियली के बच्चे। अरे अपना दिमाग लगा और जॉब पर ध्यान दे, वरना सड़क पे आ जाएगा। चल तैयार हो जा। अच्छा, वो जोक दिमाग है नहीं, चला है जोक समझ ले। नमस्ते सर। नमस्ते श्रीनु, एक किंग्स देना। आपकी अम्मा कैसी है सर? वो ठीक है। इस किंग के लिए क्वीन ढूंढ रही है। अब पहले की तरह इंक्वायरी नहीं आ रही सर। अरे भाई, कहीं तू मेरे मॉम डैड के साथ मिल तो नहीं गया? आपके भले की ही तो बात करते हैं सर। ज्यादा बोल मत। चल चल फटाफट एक पान लगा, मैं ऑफिस में मुंह दिखा कर आता हूँ। ओके सर। ये क्या सर, अभी लंच टाइम में 5 मिनट बचे हैं, आप तो जल्दी आ गए। मुझे तेरा थोबड़ा देखना था ना, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। चुपचाप अपना काम कर। ला 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 ला। लगता है लंच टाइम चालू हो गया। आधे से ज्यादा खा चुके हो, मैं क्या खाऊंगा? अरे अरविंदु, तुम्हारे नाम का मतलब ही हाफ मील है। अरविंद। हेलो एचआर, मैं लंच टाइम में भी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। अब तो सैलरी बढ़ा दो। ऊंचाई 4th फ्लोर तक? उसके ऊपर छत आ जाती है ना। सुन भाई, इस तरह के जोक्स ना अगर स्टैंड अप कॉमेडी में करते तो और भी शो मिल जाते। अरे चिंता मत कर, मुझे कॉर्पोरेट शो में। अरे सुन, अगर बॉस पूछे ना तो कुछ बहाना बना देना, ठीक है? और ये खाना मत, समझा? मैं आता हूँ। सिद्धू। हेलो, अन्विता के साथ 1 बजे मेरी मीटिंग है। आप लेट हैं। नहीं नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। मैम कभी लेट नहीं होती और ना ही लेट आने वाले उन्हें पसंद हैं। हाँ, मैं एकदम पंक्चुअल। अच्छा। पंक्चर? टायर पंक्चर हो गया था ना, इसलिए लेट हो गया। ऐसा क्या? ये सब मैं तो सुन लूंगी, पर मैम को बोलोगे ना तो वो तुम्हारा टायर टिक्का बना देंगी। ओह, शेफ एंड ग्रिल एंड ऑल, हाँ? वेरी फनी। सिद्धू, उन्हें बोलो मैं आ गया हूँ। अरे कॉल करो। मैम। यस। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर कोई सिद्धू आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप बहुत लेट हैं, पर फिर दैट्स ओके। उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ।